कॉन्वेक्स। कैसा होता है कॉन्वेक्स लेंस? इस प्रकार का होता है एक लेंस। मेरे को नाम बताना, ये एक लेंस है तुम्हारे पास और एक ये लेंस है। इन दोनों में कॉन्वेक्स कौन सा है? ये वाला। तो हाउ डू यू डिफाइन अ कॉन्वेक्स लेंस? कैसे डिफाइन करोगे कि ये कॉन्वेक्स लेंस है? ये वाला जो लेंस होगा ये बीच में थिक होगा और आउटर एजेस पे कैसा होगा? थिन होगा। पहली चीज। अच्छा, दोनों के फोकस होंगे। किस लेंस का फोकस पॉजिटिव होगा? कॉन्वेक्स का कि कॉन्केव होगा? किसी भी प्रकार का लेंस हो, यदि वो कन्वर्जिंग है तो उसका फोकस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। होंगे नेगेटिव भी, पर तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त कौन सा फोकस लेना है? वो जो मेन फोकस है, और मेन फोकस क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव। पर जब तुम कॉन्केव का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जो फोकस तुमको उठाना है वो फोकस कौन सा होगा? नेगेटिव वाला। तो दोनों लेंस के प्रिंसिपल फोकस होते हैं पीएफ। यदि तुम कॉन्वेक्स लेंस की बात करोगे तो उसका प्रिंसिपल फोकस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव। और यदि तुम कॉन्केव लेंस की बात करोगे तो उसका प्रिंसिपल फोकस हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। यदि किसी बच्चे ने बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में ये गलती कर दी कि कॉन्केव का क्वेश्चन आया है और फोकस को प्लस में रख दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यदि कॉन्वेक्स का क्वेश्चन आया है तो आपको फोकस हमेशा कैसा लेना है? ये बिल्कुल ध्यान रखो, क्योंकि एक आध न्यूमेरिकल तुमको लेंस फॉर्मूले का मिलेगा। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये फोकस कहां पे लेना है, प्लस वाला लेना है कि माइनस। यदि तुम्हारे पास कॉन्केव का क्वेश्चन आया तो ये फोकस माइनस में लेना, और यदि तुम्हारे पास कॉन्वेक्स का क्वेश्चन आया तो ये फोकस किस में लोगे? प्लस में लोगे। ये बिल्कुल ध्यान में रखो। ये कौन सा साइन है? म्यू साइन है। अब यदि तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से बताओ, ये एक और साइन होता है इसका, पता है? ऐसा ईटा। दोनों का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अभी तुमको दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ग्लास का। तो तुम इन दोनों में क्या लगाओगे? जी लगाओगे। अब यदि किसी सिंबल में सिर्फ एक लेटर लगा हुआ है, जैसे यहाँ जी लगा हुआ है, मान लो मैं इसकी जगह W वुड कर देता, ईटा W, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता? वुड का। पर वुड एक नॉन ट्रांसपेरेंट एलिमेंट है, इसमें लाइट एंटर करके बाहर नहीं निकल सकती है, मतलब वुड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना पॉसिबल नहीं है। कुछ और बताओ। वाटर, तो मान लो मैं इस W को वाटर से डिनोट कर दूं, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि वाटर में ट्रांसपेरेंसी है, लाइट एंटर करेगी और दूसरी तरफ निकल सकती है। तो ऐसे सभी मटेरियल जिनमें लाइट एंटर कर सकती है और दूसरी तरफ से उसको क्रॉस करके बाहर जा सकती है, उन सभी का क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब सिंगल लेटर में लिखा हो अल्फाबेट में, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। इसका मतलब हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में होता है? एयर। यदि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा लिखा है ईटा W या फिर NW या म्यू W, मतलब वाटर में लाइट कहां से आ रही है? एयर से। कहां से आ रही है? एयर से। ग्लास में लाइट कहां से आ रही है? एयर से। तो तुम्हें एयर को लिखने की जरूरत नहीं है। If you represent refractive index by a single alphabet, the other alphabet is obviously what? Air. ये चीज ध्यान रखना पहले। क्वेश्चन में आप फिर से देख लो, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में दिया है? एयर के। मतलब तुम ये लिख सकते हो, दूसरे लेटर की जरूरत नहीं है कि कैरोसिन से एयर में जा रही है, कैरोसिन से तुम्हारे पास ग्लास में जा रही है, ऐसा नहीं है। तो ये वैल्यू तुमको गिवन है। कितनी गिवन है चेक करो क्वेश्चन में। 1.5, मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू कितना? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? जैन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट होती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। यदि तुमको कोई RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछेगा तो यू विल गेट अ रेशियो, और वो रेशियो किसका होगा?
दो स्पीड का होगा। किसका होगा? दो स्पीड। एक स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी मीडियम की लाइट के लिए, और दूसरी वेलोसिटी होगी एयर की। किसके लिए? लाइट के लिए। ध्यान से समझ लो इसको। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज अ रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज, स्पेशली टू स्पीड्स। पहला स्पीड होगा एयर में लाइट का स्पीड, और दूसरा स्पीड क्या होगा? मीडियम में लाइट का स्पीड। अब वो मीडियम क्या है? जिसमें लाइट एंटर कर रही है। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो तुम्हारे पास न्यूमरेटर में देखो वेलोसिटी या स्पीड किसमें है? एयर में। किसका? लाइट का। और डिनोमिनेटर में वेलोसिटी या स्पीड किसका है? लाइट का है, पर किसमें है? मीडियम में। नाउ व्हाट इज द मीडियम? ग्लास। व्हाट इज द मीडियम? ग्लास। सो यू कैन राइट इट इन दिस वे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्मॉल ए में भी लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। अब ध्यान से समझो, मान लो एक सिनेरियो अपन लेते हैं, उसमें लाइट यहां पर केरोसिन भरा हुआ है, इसको के से बताते हैं, और नीचे ग्लास का डिब्बा रखा है, दिस इज ग्लास। अब लाइट केरोसिन से किस में जा रही है? ग्लास में। अब वो अंदर को आएगी बाहर को जाएगी, वो अलग सिनेरियो। अपन बात करें इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना होगा? अगेन इट विल बी अ रेशियो। किसका रेशियो होगा? दो वेलोसिटीज का, दो स्पीड का। किसकी स्पीड? लाइट की स्पीड। डिनोमिनेटर में कौन सी वाली आती है? जिसमें लाइट एंटर करती है। तो यहां पे तुम डिनोमिनेटर में स्पीड ऑफ लाइट किस में लिखोगे? ग्लास में। और न्यूमरेटर में किस में लिखोगे? केरोसिन। दैट मींस इन दिस सिनेरियो म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। नेक्स्ट सिनेरियो समझो। अब लाइट ग्लास से नीचे जाती है और शहद में चली जाती है। शहद मतलब हनी में, एक शहद का पूल है। अब यहाँ पे H है, H फॉर हनी। इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? चेक करो लाइट कहां से कहां आ रही है? ग्लास से हनी में जा रही है। तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कितना हो जाएगा? दो स्पीड का रेशियो, पहला जिससे आ रही है और दूसरा जिसमें किससे आ रही है लाइट? ग्लास से। यू विल राइट Vg। और किस में जा रही है? H। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दोनों रेशियो जो हैं उसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में भी वेलोसिटी है, डिनोमिनेटर में भी वेलोसिटी है। वेलोसिटी की यूनिट कैसी होती है? सेम। तो यूनिट ऑफ दिस वेलोसिटी विल कैंसिल आउट। और जब वो कैंसिल होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होगी। इट इज अ यूनिटलेस एंटिटी। ये ध्यान रखना तुम, इट इज यूनिटलेस। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब कोई मेरे को बताओ, इसके अलावा ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं होती है? मैग्निफिकेशन। इट इज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है मैग्निफिकेशन? किसका रेशियो होता है? दो हाइट का रेशियो होता है या फिर दो डिस्टेंस का रेशियो होता है। और क्या है? ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है 9th क्लास में पढ़ी है तुमने? रिलेटिव डेंसिटी। जब आप रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हो तो वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात करते हो, तो वो कंडीशन में भी यूनिट तुम्हारे पास नहीं आती है। ठीक है, तो जहां पर दोनों यूनिट कैंसिल होती हैं और जहां भी एक रेशियो आता है वहां तुम रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाते हो। किसका कॉन्सेप्ट लगाते हो? रिलेटिविटी, है ना। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी इन्होंने तुमको दिया था क्वेश्चन में क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका दिया था? ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में दिया था? एयर के। व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन दिस केस? म्यू का फॉर्मूला क्या होगा? VA अपॉन VG। कॉन्सेप्ट यही है। फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। नाउ यू आर गिवन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना वैल्यू है चेक करो बेटा? 1.5। इसकी जगह तुम कितना रखोगे? 1.5।
वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, याद कर लो इसको बिल्कुल। 3 मल्टीप्लाई 10⁸, which is also given in your question। तो इस VA की जगह तुम रखोगे 3 मल्टीप्लाई कितना, यूनिट क्या रखोगे, मीटर पर सेकेंड, डिवीजन बाय VG। नाउ व्हाट इज VG? वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और यही शायद तुमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे तुम रखोगे VG। नाउ इफ यू नीड टू कैलकुलेट दिस VG, ट्रांसफर करो इसको इस तरफ, तो दिस विल बी VG इज इक्वल टू कितना, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवीजन में कितना रखोगे, 1.5 को क्या लिख सकते हो, 15/10। व्हाट इज 15/10? 5 2 जा 10, 5 3 जा, देखो 3 से 3 क्या हो गया, ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, ये 2 जंप करके ऊपर आ जाएगा, तो तुम्हारे पास VG कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर फॉर्मूला लगाना है। मैग्निफिकेशन को आप किससे बताते हो, M से। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस इमेज का कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से, क्या हो जाएगा, H'/H। इस क्वेश्चन में आपके पास देखिए H' किसके बराबर दिया हुआ है, इट इज अ कंडीशन गिवन कि हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुन लो, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। दैट मींस व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, 1। तो V/U विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। यदि V/U 1 है तो V किसके बराबर हो गया, U के। That means V is equal to U. Now what is given to you in this question? Question 50 is given, which is the distance of image. Unit क्या दिया, मीटर की सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर is equal to क्या, U आ गया। जब इतना तुम्हारे पास आ गया, फॉर्मूला लगाओ, 1/F is equal to कितना, 1/V minus 1/U। What is F here? Focal length, फोकस नहीं है, फोकल लेंथ है। और चेक करो V 50 है तो U भी कितना हो गया, 50। पर ये U का साइन बाद में क्या लेना है तुमको, माइनस। पुट करिए यहाँ पे 1/F is equal to 1/50 minus 1/U। व्हाट इज U, -50। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 1/F is equal to कितना, 2/50, that is 1/25। 1/25 किस में आएगा, सेंटीमीटर। अभी इसको रिवर्स कर दो, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, फोकल लेंस का रिवर्स। तो यहाँ रिवर्स तुमको ऑलरेडी मिला था इनवर्स में, कितना मिला था, 1/20। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। इनटू करोगे 1/100 का, और ये 100 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, तो ये तुम्हारे पास बनेगा 100/25। नाउ व्हाट इज 100/25, 4। यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, तो योर आंसर विल बी 4 डायोप्टर। पर तो कॉन्सेप्ट है कि वो ये तुमने जब लिखा था सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर को किस में बदल लो, मीटर में, क्योंकि डायोप्टर कभी भी तुम सेंटीमीटर में मत निकालना, वो हमेशा 1/मीटर ही होता है।